तो देखिए यार, पर्यटन पर्यटन करते हुए हम लोगों ने आईएनएस जटायु को कमीशन कर दिया और चाइना मालदीव समझ ही नहीं पाए कि एक्चुअली हुआ क्या है। जी हाँ, कल ही था 6 मार्च और 6 मार्च के दिन भारतीय नौसेना द्वारा ऑफिशियली आईएनएस जटायु जो कि लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड पर मौजूद है उसे कमीशन कर दिया गया है। हालांकि ये कमीशनिंग उस तरह की नहीं हो पाई जिस तरह की अनुमान जताए जा रहे थे, यानी राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंचेंगे, हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर वो सवार होकर फिर यहाँ पर जाएंगे एंड बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। इस तरह का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऑफिशियली इसकी कमीशनिंग हो चुकी है और ये अब दुश्मनों के ऊपर नजर रखने, उनके खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब चूंकि कमीशनिंग के लिए राजनाथ सिंह तो नहीं गए थे, लेकिन उनकी एवज में भारतीय नौसेना के जो प्रमुख है सर आर हरि कुमार जी, उनके द्वारा ही आईएनएस जटायु का कमीशनिंग करवाया गया। अब इसके अगर हिस्टोरिकल महत्व को समझा जाए तो 1980 के दशक से ही भारतीय नौसेना लक्षद्वीप पर लगातार ऑपरेट कर रही है, लेकिन उसी समय से इसको और ज्यादा अपग्रेड करने के लिए और दूसरे नेवल बेस तैयार करने के लिए भी नौसेना रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन अब फाइनली ये एक अपग्रेडेड नेवल बेस तैयार किया गया है आईएनएस जटायु के नाम से, जो कि स्ट्रेटेजिकली भारतीय नौसेना के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और विशेषकर ये चाइना के खिलाफ रणनीतिक तौर पर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ओमान की खाड़ी या फिर आपको अदन की खाड़ी से साउथ चाइना सी वाले इलाके में जाना है, जो व्यापारिक जहाज वगैरह जाते हैं वो भी 9 डिग्री चैनल से होते हुए जाते हैं और 9 डिग्री चैनल के ठीक बगल में आपको आईएनएस जटायु मिलेगा, क्योंकि मिनिकॉय आइलैंड और लक्षद्वीप के बीच का रास्ता है 9 डिग्री चैनल कहलाता है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम वीडियो में बताया था। तो यहाँ से बड़ी संख्या में व्यापारिक जहाज भी गुजरते हैं, तो इन फ्यूचर अगर जरूरत पड़ती है तो हम लोग चाइना के व्यापारिक मार्ग को भी बंद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो चाइना और मालदीव के बीच में रिसेंटली डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है उसके खिलाफ तो ये बहुत ही ज्यादा कारगर है। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान के ऊपर भी अगर नजर बनाए रखना हो तो आईएनएस जटायु का स्पेशल योगदान रहेगा। इसके अलावा सोमालिया वाले इलाके पर भी हम लोग संपूर्ण नजर बनाए रखेंगे। इसके अतिरिक्त बताया जा रहा है कि इसी मिनिकॉय आइलैंड पर जो एयर स्ट्रिप का काम किया जा रहा है, जिसे कि हम लोग फ्री के एयरक्राफ्ट कैरियर के नाम से जानते हैं, उसका काम भी बिल्कुल अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि लक्षद्वीप का ही एक अन्य आइलैंड है जिसका नाम करावत्ती है, वहां पर भी एक 24/7 ऑपरेशनल हेलीकॉप्टर हैंगर तैयार करवाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना का भी स्पेशल ध्यान लक्षद्वीप के ऊपर केंद्रित हो चुका है और इसको लेकर प्लानिंग ये है कि भारतीय वायुसेना लक्षद्वीप में रडार बेस को स्थापित करने जा रही है और इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें भूमि तक आवंटित कर दी गई है, यानी बड़े साइज के रडार सिस्टम लगाए जाएंगे जो कि इस पूरे एरिया के एयर स्पेस का भी ध्यान रखेंगे और उसकी निगरानी 24/7 करके दे पाएंगे। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो इसी तरह का एक बेस करावत्ती आइलैंड पर मौजूद है उसे आईएनएस द्वीपरक्षक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये दूसरा नौसैनिक बेस बना है जिसे आईएनएस जटायु के नाम से जाना जाता है। अब इसके कमीशन के समय भारतीय नौसेना के प्रमुख द्वारा ये भी बताया गया कि इसका नाम आईएनएस जटायु क्यों रखा। जिस तरह से रामायण में जटायु द्वारा माता सीता के अपहरण को लेकर सबसे पहले रिस्पॉन्स किया गया था, ठीक उसी तरह का महत्व इस आईएनएस जटायु का भी रहेगा। किसी भी तरह की अगर कोई नेवल बाधा आती है तो उसको लेकर सबसे पहला रिस्पांस आईएनएस जटायु से ही किया जाएगा। इसी वजह से नाम आईएनएस जटायु रखा गया है, जो कि भारतीय नौसेना का फर्स्ट रिस्पॉन्डर होगा। आने वाले समय में बताया जा रहा है कि यहाँ पर भारी भरकम नौसैनिक विमान वगैरह भी लैंडिंग और टेक ऑफ कर पाएंगे। P-8I विमान हो गए या फिर हमारे फाइटर जेट वगैरह हो गए, भविष्य में जो रफाल M आएंगे उन्हें भी यहाँ से ऑपरेट किया जा सकेगा। टेड BF है या फिर LCA नेवी है, इन सभी के ऑपरेशन की सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त मैंने आपको कुछ समय पहले एक वीडियो में बताया था कि शांग्रीला डायलॉग के दौरान भारत के जो डिप्टी एनएसए है उन्होंने चाइना को एक चेतावनी दी थी। उन्होंने ये कहा था कि आप जिस तरह की गतिविधियां साउथ चाइना सी में करते हैं ये यहीं तक सीमित रखिए, हिंद महासागर में एंटर मत होइए, क्योंकि एक तरफ आपको लक्षद्वीप मिलेगा, दूसरी तरफ अंडमान एंड निकोबार मिलेगा और बीच में आप गायब भी हो सकते हैं। तो उसके पीछे के मायने कुछ इस तरह के थे कि यहाँ पर 9 डिग्री चैनल, जैसा मैंने आपको बताया, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में जाता है, जो कि व्यापारिक उद्देश्य से काफी महत्वपूर्ण है। तो इसी तरह का एक व्यापारिक चैनल जिसे 10 डिग्री चैनल कहा जाता है वो गुजरता है अंडमान निकोबार से। अंडमान एंड निकोबार के बीच का जो रास्ता है उसे 10 डिग्री चैनल कहा जाता है और यहाँ पर जिस तरह से आईएनएस जटायु है वहां पर आपको आईएनएस बाज मिलेगा। तो वहां पर भी नौसेना की प्रेजेंस, यहाँ पर भी नौसेना की प्रेजेंस। अब अगर बीच में किसी भी तरह से आप आने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली आपके ऊपर 2 तरफा वार होंगे और ऐसी परिस्थिति में दुश्मन का बाहर निकल पाना बिल्कुल भी संभव नहीं हो पाएगा। तो यही इंपॉर्टेंस है इन दोनों ही आइलैंड्स का, जिन्हें की आनन फानन में तैयार किया गया है।
ये व्यापार से लेकर डिफेंस तक की हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने में सक्षम होंगे।